नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से पहले ही विरोध की आवाज़ उठने लगी है। बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ आज छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। राजधानी पटना के अशोक राजपथ से लेकर के कारगिल चौक तक जो छात्र हैं उनका पूरा काफिला था और बिहार सरकार से ये मांग की जा रही थी कि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है उससे पहले BTET यानी जो पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है बिहार सरकार की तरफ से, उसके आयोजन को लेकर के मांग की गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की गई है। छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार जो है 5 साल से पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करा रही है, जिसकी वजह से लोगों में मायूसी है और उनकी उम्र जो है वो खत्म होती जा रही है। सरकार शिक्षक बहाली पर तो फैसले ले लेती है, ऐलान कर देती है, लेकिन जो बच्चे BEd करके यानी जो लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं उनके लिए कुछ नहीं सोच रही है। छात्रों ने कहा कि बिहार सरकार जो है हमारी मांग को पूरी करे, इसलिए कि हमारा ये मांग है कि 7वें चरण से पहले सरकार को BTET कराना चाहिए, यानी 7वें चरण की जो प्रक्रिया आयोजित हो रही है उससे पहले बच्चों को एक बार फिर से मौका देना चाहिए। इसलिए कि 2017 के बाद से अभी तक BTET आयोजित नहीं हो सका है। 2017 से लेकर के 22 यानी 5 साल के बीच लाखों ऐसे प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं जिन्हें मौका नहीं मिला है। तो छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि हर वर्ष जो है बिहार सरकार की तरफ से पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है, लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान ऐसा नहीं हो सका। इसलिए छात्रों में नाउमीदी और मायूसी आ गई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। क्या डिमांड है, क्यों इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार का देखिए, हम लोग की मांग ये है कि BTET हर हाल में आयोजित हो, क्योंकि 2017 के बाद अभी तक BTET आयोजित नहीं हुआ है। तो हम लोग हर हाल में चाहेंगे, शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग की मांग को सुन लें। हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी मांग को रख रहे हैं। 7वीं चरण से पहले BTET आयोजित हो, क्योंकि 7वीं चरण से पहले अगर BTET आयोजित नहीं होता है तो ये आंदोलन व्यापक स्तर तक होगा, क्योंकि 17 के बाद अभी तक BTET नहीं, और हर राज्य अपनी पात्रता परीक्षा हर साल आयोजित करती है। और हमारे बिहार में ऐसा क्यों नहीं? हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में भी आयोजित हो और हर साल पात्रता परीक्षा आयोजित हो। अगर जो प्रत्येक शिक्षा मंत्री हमेशा बोलते हैं कि जो अभ्यर्थी है वो हमारे अपने हैं, भाई हैं, और वो धरना प्रदर्शन न करने की नसीहत देते हैं। बिल्कुल उनका ये अपना ओपिनियन, लेकिन हम लोग की जो ये बात है कि हम लोग देख रहे हैं कि विगत वर्षों से 5 साल से अभी तक हुआ ही नहीं BTET। तो क्या हम लोग यहाँ पे आए हैं, अलग अलग जगह से आकर हम इकट्ठे हुए हैं और सरकार से बस यही चाहते हैं कि 7वां चरण आने से पहले BTET हो। BTET होने के बाद 7वां चरण आए। BTET आने 5 साल हो गया, हम बहुत ज्यादा ये हो रहे हैं, लोग धूप में आकर हम लोग ये अपने इकट्ठा हुए हैं BTET के लिए। सरकार के सामने तो ये भी चैलेंज है कि पर्चा लीक हो जाता है BPSC जैसा, तो शायद इस डर से नहीं करा रही हो। कि छात्रों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है और शिक्षा मंत्री हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। और छात्रों ने यह भी कहा कि सरकार इस मामले को लेकर के बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, इसलिए कि 5 साल की लंबी मुद्दत गुजर चुकी है। 5 साल के अंदर एक बार भी पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई, जबकि बिहार सरकार हमेशा से हर साल शिक्षकों की जो कमी है उसको देखते हुए पात्रता परीक्षा आयोजित कराती थी, लेकिन पिछले 5 सालों से इसका आयोजन नहीं हुआ है। इसलिए जिन लोगों ने ट्रेनिंग किया है, जो लोग प्रशिक्षित हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है उससे पहले एक बार कम से कम BTET यानी बिहार में जो आयोजित होती है पात्रता परीक्षा वो करा ली जाए। इसलिए कि ऐसे सैकड़ों की तादाद में, यानी यूं कहे कि लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करके बैठे हुए हैं और वो इस उम्मीद में है कि सरकार BTET का आयोजन कराए ताकि उन्हें भी शिक्षक बनने का मौका मिल सके। तो आपने देखा कि किस तरह से जो छात्र हैं वो शिक्षा मंत्री हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, और बिहार सरकार शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। उनका यही कहना है कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए ताकि जो बच्चे बैठे हुए हैं ट्रेनिंग करके उन्हें मौका मिल सके और वो भी शिक्षक बन सके, ताकि राज्य और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।